आज की हमारी कहानी है नौकरी। बड़ी दौड़ धूप के बाद वो आज ऑफिस पहुंचा। उसका पहला इंटरव्यू था। घर से निकलते हुए वो सोच रहा था कि काश आज इंटरव्यू में कामयाब हो गया तो अपने पुश्तैनी मकान को अलविदा कहकर यहीं शहर में सेटल हो जाऊंगा। मम्मी डैडी की रोज रोज की किरकिरी मगजमारी से छुटकारा हासिल हो जाएगा। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक होने वाली किरकिरी से बेजार हो गया हूं। जब नहाने की तैयारी करो तो पहले बिस्तर दुरुस्त करो, फिर बाथरूम में जाओ। बाथरूम से निकलो तो फरमान जारी हो जाता है कि नल बंद किया कि नहीं, तौलिया सही जगह रखा या नहीं ही फेंक दिया। नाश्ता करके घर से निकलो तो डांट पड़ती है कि पंखा बंद किया या चल रहा है। अरे क्या क्या सुने यार, नौकरी मिले तो इस घर को मैं छोड़ दूंगा। ऑफिस में बहुत सारे उम्मीदवार बैठे हुए थे और बॉस का इंतजार कर रहे थे। सामने घड़ी 10 बजा रही थी। उसने देखा पैसेज की बत्ती अभी तक जल रही है। बस मां की याद आ गई तो उसने चुपचाप बत्ती को बुझा दिया। ऑफिस के दरवाजे पर कोई नहीं था। बगल में रखे वाटर कूलर से पानी टपक रहा था। अब उसे डैडी की याद आ गई। बोर्ड पर लिखा हुआ था इंटरव्यू दूसरी मंजिल पर होगा। सीढ़ी की लाइटें भी जल रही थी। उन्हें बंद करके वो आगे बढ़ा तो एक कुर्सी रास्ते में उससे पड़ी हुई थी। उसने उस कुर्सी को हटाकर आगे बढ़ा। सामने देखा तो पहले से ही मौजूद उम्मीदवार बार बार अंदर जाते और फौरन ही बाहर आ जाते। पता किया तो मालूम हुआ कि बॉस फाइल लेकर कुछ पूछते नहीं हैं, उन्हें वापस भेज देते हैं। मेरा नंबर आने पर मैंने अपनी फाइल भी मैनेजर की तरफ बढ़ा दी। कागजात पर नजर दौड़ाने के बाद उन्होंने कहा, कब ज्वाइन कर रहे हो? उसके सवाल से मुझे यूं लगा जैसे वो मेरा मजाक उड़ा रहा हो। वो मेरा चेहरा देखकर मुझे भांप गया और कहने लगा, बरखुरदार, ये मजाक नहीं है, ये हकीकत है। आज के इंटरव्यू में हमने किसी से कुछ पूछा नहीं, सिर्फ सीसीटीवी में सबका बर्ताव देखा। सब आए लेकिन किसी ने नल या लाइट बंद नहीं की। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं तुम्हारे माता पिता जिन्होंने तुम्हें इतनी अच्छी परवरिश दी और अच्छे संस्कार दिए। जिस इंसान के पास सेल्फ डिसिप्लिन नहीं, वो चाहे कितना ही होशियार और चालाक हो, मैनेजमेंट और जिंदगी की दौड़ धूप में कभी कामयाब नहीं हो सकता। आज घर पहुंचकर मम्मी डैडी को गले लगाया और उनसे माफ़ी मांगी और उनका शुक्रिया भी अदा किया। अपनी जिंदगी की आजमाइश में उनकी छोटी छोटी बातों को रोकने और टोकने से मुझे जो सबक हासिल हुआ उसके मुकाबले मेरी डिग्री की कोई हैसियत नहीं थी। और आज पता चला कि जिंदगी के मुकाबले में सिर्फ तालीम ही नहीं, तहजीब और संस्कार का भी अपना अलग और अहम मुकाम होता है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। हम आशा करते हैं कि इसमें छुपे हुए संदेश को आपने गौर से सुना होगा और पहचाना होगा। अगर इसी प्रकार हम छोटी छोटी बातों पर अमल करते रहें, छोटी छोटी सीखों को अपनी ज़िंदगी में उतारते रहें, तो निश्चित रूप से हम एक अच्छा इंसान और एक अच्छे समाज का निर्माण कर पाएंगे।